बंदा मोहब्बत करता है ख्वाहिशात नफ्सानी से, औरतों से, औलाद से। वल क़नातीर अल मुक़ंतरा, वो सोने चांदी के ढेर से मोहब्बत करता है। वल खैल अल मुसव्वमा, वो सवारियों से मोहब्बत करता है। वल अनआम, वो मवेशियों से मोहब्बत करता है। वल हर्स, वो खेती बाड़ी से मोहब्बत करता है। ये सारी मादी मोहब्बतें सामने खड़ी हैं। बंदा अल्लाह के घर की तरफ जाने का इरादा करता है। मां बाप से मोहब्बत है, बाप की आंखें छम छम बरस रही हैं, मां की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कहता है बाबा मैं जानता हूं मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, अम्मा मैं तेरी मोहब्बत पर भी सब कुछ निसार करने को तैयार हूं, लेकिन ना बाबा आपके आंसू ना अम्मा आपके आंसू मेरे कदम रोक सकते हैं, इसलिए कि मैंने अपने रब से मोहब्बत का दावा किया है और इस दावे की तकमील के लिए मैं अल्लाह के घर की तरफ जा रहा हूं। अबनाउकुम, औलाद है, बेटे खड़े हैं, बेटियां खड़ी हैं, सबकी आंखें अश्कबार हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत में गुम अपनी औलाद को रोता छोड़ के जा रहा है। बहन भाई खड़े हैं, उन्हें रोता छोड़ रहा है। बीवी आंसू बहा रही है, उसको रोता छोड़ दिया है। खानदान के अफराद सारे आंसू बहा रहे हैं, सबको रोता छोड़ के जा रहा है। वो कहता है तुम्हारी मोहब्बत है अपनी जगह, लेकिन मैंने अपने मौला से मोहब्बत की है और अपने मौला की मोहब्बत में गुम होकर सारी मोहब्बतें कुर्बान कर रहा हूं। कभी मालो दौलत से मोहब्बत करता था, आज मालो दौलत को कुर्बान कर रहा है। कभी कारोबार से मोहब्बत करता था, तिजारतुन तखशौना कसादहा, कुरान कहता है कि उनका कारोबार, उनकी तिजारत फरमाया धड़का लगा रहता है कि कहीं नुकसान न हो जाए। हर लम्हा कारोबार के नुकसान का धड़का लगा रहता था, आज उस कारोबार को भी कुर्बान कर रहा है। कहता है मेरे मौला की मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान है, मेरे मौला की मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान है। फिर महल कोठियां सब कुछ छोड़ रहा है, सारी मोहब्बतें कुर्बान कर दी। फिर इंसान को लिबास से मोहब्बत होती है, इसने लिबास भी उतार दिया, दो चादरें कफन की तरह पहन ली और चल पड़ा। दस्तार जो इज्जत की अलामत थी, इसने वो दस्तार भी उतार दी, नंगे सर चल पड़ा। जुनून तारी हो रहा है, वारफ्तगी पैदा हो रही है, मोहब्बत शदीद के सफर की तरफ चल रही है, शदीद से अशद हो रही है। फिर वतन से मोहब्बत थी, और ये वतन सी मोहब्बत ये इंसान की घुट्टी में है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, जब सरकार हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो कभी आप शहर मक्का की तरफ रुख करके फरमाया करते, ऐ शहर मक्का तू मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्या करूं तेरे बासियों ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। तो अपने वतन मालूफ से मोहब्बत इंसान की घुट्टी में है। वतन से मोहब्बत थी, वतन की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अब वतन की हवाओं को, फिजाओं को छोड़कर ये बंदा दयारे हबीब पहुंच गया, सहने हरम में पहुंचा। अब चाहिए तो ये था कि वहां जाके सजदा रेज हो जाता, सजदा करता नहीं, वहां जाके ये दीवाना वार उस घर के तवाफ कर रहा है, फेरे लगा रहा है। कोई पूछे क्या कर रहे हो, ये क्या दीवानगी है, इतने दूर से आए हो और यूं दीवाना वार घूम रहे हो। उसने कहा मुझे किसी बात की परवाह नहीं, बस मेरा मौला आज इसी में राजी है, मेरा मौला आज इसी में राजी है, मैं तो अपने मौला की मोहब्बत लेके आया हूं। फिर कभी अकड़ के चलता है, कंधे मटका के चलता है। अकल वाले खड़े हैं, ये अकल हर जगह सामने आ जाती है ना, अकल हर जगह सामने आती है और अकल का अंदाज अलग होता है। अकल कहती है कि कपड़े साफ कर, इश्क कहता है गिरेबां चाक कर। अकल कहती है सुए बाजार चल, इश्क कहता है कि कुए यार चल। इस अकल का अंदाज और है, अकल हमेशा आ जाती है। अकल वाले कहते हैं ये क्या कर रहा है, कुरान नहीं पढ़ा, कुरान कहता है ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ व लन तबलुग़ल जिबाल तूला, कि जमीन पर अकड़ के न चल, जमीन पे अकड़ के चलेगा तो न तू जमीन को फाड़ सकता है, न पहाड़ों जितना ऊंचा हो सकता है। किस बात पे अकड़ता है, अकड़ के न चल। वो कहता हाजी
देख क्या कर रहा है। अल्लाह ने कहा है अकड़ के न चल, तू अकड़ के चल रहा है। उसने कहा वहां अकड़ के चलने से मना किया था, यहां अल्लाह को अपने हबीब की अदा पसंद आई है, आज अकड़ के चलने में मेरा मौला राजी है। मैं तो अपने मौला को मना रहा हूं, मैं तो अपने मौला को राजी कर रहा हूं। फिर वो वहां से फारिग होता है तो सहने हरम में एक पत्थर है, सहने हरम में एक पत्थर है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। ये आता है और इस पत्थर पे आके सजदा रेज हो जाता है, पत्थर पे आके सजदा रेज हो जाता है। अक्ल वाला फिर पूछता है ये तो पत्थर है। उसने कहा मेरे मौला का हुक्म है वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ऐ बंदे, जब तू तवाफ करके इस पत्थर के करीब आएगा, इस पर आके सजदा रेज हो जाना। जब तक तू मकाम इब्राहिम पे सजदा नहीं करेगा तेरा तवाफ कबूल नहीं होगा। क्यों मौला इस पत्थर पे सजदे क्यों करवा रहा है? फरमाया तुझे तो पत्थर नजर आ रहा है, ये बात क्योंकि मोहब्बतों की है। आप पूरा हज का सफर देखें, पूरा हज का सफर देखें, ये सारी यादें हैं किसी की, सारा सफर किसी की यादें हैं। ये पत्थर क्या है? मुकाम इब्राहिम। मुकाम कहते हैं खड़े होने की जगह, जहां सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे। और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बड़े पत्थरों पे खड़े हुए थे और बड़े पत्थरों पे आपके कदम लगे थे। किसी पत्थर पर आपका कदम महफूज नहीं। आप वो ऊसा, इराक और ये सारे इलाके चल कर आए थे, किसी पत्थर पर आपका कदम महफूज नहीं है। सिर्फ इस पत्थर पे कदम क्यों लग गया? उलमाए किराम फरमाते हैं जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर कर चुके तो खड़े होकर अर्ज़ की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मौला हम बाप बेटे ने तेरे घर की खिदमत की है, तेरा घर तामीर किया है, मजदूरी मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मांग क्या मांगता है? अर्ज़ की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मौला बस करम फरमा, हमारी मजदूरी कबूल कर ले। हमने जो मजदूरी की है इस मजदूरी को कबूल फरमा ले। रब ने फरमाया ये तो कबूल है इब्राहिम, कुछ और मांग। अर्ज़ की रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। मौला फिर करम फरमा हमें अपना फरमा बरदार बना दे। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। और फरमाया हमारी औलाद में से हमेशा एक उम्मत मुस्लिमा रहे, हमेशा एक उम्मत मुस्लिमा रहे। आज लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान पर कलाम करते हैं। लोगों ये मसला कुरान ने हल कर दिया। 4000 साल पहले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं वमिन ज़ुर्रियतिना। चूंकि बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की हो रही है ना, कि मौला हम बाप बेटे ने मजदूरी की है, हमारी मजदूरी कबूल कर। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। मौला हमारी औलाद में से एक उम्मत मुस्लिमा रहे, हमेशा एक ग्रोह ऐसा रहे जो मुसलमान रहे, तेरा फरमा बरदार रहे, तेरा ताबेदार रहे। क्यों? दूसरी तरफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी तो थे। आपकी औलाद से हजारों की तादाद में अंबिया अलैहिस्सलाम आए, लेकिन उनमें सारे नेकोकार नहीं थे। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चंद बातों में आजमाया और वो हर आजमाइश में पूरे उतरे। आवाज आई इब्राहिम तू हर आजमाइश में पूरा उतरा है। फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, जा मेरे खलील तुझे आज सिला दे रहा हूं, तुझे मैं लोगों का इमाम और पेशवा बना रहा हूं। तो नबी चूंकि लजपाल होते हैं, नबी लजपाल होते हैं। जब अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मेरे खलील जा मैं तुझे इंसानों का पेशवा बना रहा हूं, इमाम बना रहा हूं। अर्ज की मौला तेरा करम है, लेकिन वमिन ज़ुर्रियती, मौला मेरी औलाद भी तो है, मौला मेरी औलाद भी तो है।
अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। फरमाया इब्राहिम तेरी औलाद पर भी अपने करम के दरवाजे खोलूंगा, इमामत उन्हें भी दूंगा, लेकिन तेरी औलाद में जो जालिम होगा उस तक मेरा वादा नहीं पहुंचेगा, उसके लिए मेरा वादा नहीं है। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला फिर मेरी औलाद में जालिम भी होंगे? फरमाया हाँ जालिम तो होंगे, लेकिन खलील तूने जो दुआ मांग रखी है वो मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मौला मेरी हमारी औलाद में से एक गिरोह हमेशा तेरा फरमाबरदार रहे। फरमाया खलील तेरी औलाद में एक गिरोह ऐसा रहेगा जो तेरी औलाद से लेकर क़यामत तक, और फरमाया मेरे अपने महबूब तक सबको कहता पाक सुल्बों में, पाक तुहूर में और पाक रहमों में रखकर अपने महबूब तक ले जाऊंगा। फरमाया तेरी उस औलाद में, उस गिरोह में कोई नापाक नहीं होगा, कोई नापाक नहीं होगा। फरमाया उसमें मैंने अपने महबूब को भेजना है। वो मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, फरमाया एक गिरोह हमेशा ऐसा रहे। अरे तुम तो हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना की बात करते हो, अरे मेरे आका के पूरे शजरा नसब में कोई मुशरिक को काफिर नहीं हुआ, मेरे आका का सारा शजरा नसब पाक है। तो ये दुआ कर ली। अल्लाह ने फरमाया खलील तेरी ये दुआ भी कबूल है, कुछ और मांग ले, आज दरियाए रहमत जोश में है, कुछ और मांग। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला आज अगर देने पे आ गया है, करम फरमा रहा है, तो मौला तूने नबी आखिरुज़्ज़मान को भेजना तो है ही, फिर करम कर दे, ये काबतुल्लाह की तामीर के सिले में मुझे मोहम्मद का दादा बना दे, मुझे मोहम्मद का दादा बना दे। अब जब ये दुआ कर रहे थे, उलमाए किराम फरमाते हैं जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अल्लाह के हबीब को मांगा, अल्लाह से अल्लाह के हबीब को मांगा, उस वक्त जिस पत्थर पर आप खड़े थे वो नक्श कदम जो है वो पत्थर पे नक्श हो गया। फरमाया इस वक्त मेरे इब्राहिम ने मुझसे मेरे महबूब को मांगा था, ये निशान मेरे महबूब की उस यादगार का है। क़यामत तक आने वाले हाजियों, जब तक तुम कदम इब्राहिम पर आकर सजदा नहीं करोगे